Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you are all well. Today's our topic is the atmosphere protects the earth from becoming too hot. Atmosphere जो है वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है बहुत ज़्यादा गर्म होने से. When rays from the sun reach the earth, जब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हार्मफुल रेडिएशंस हमारी अर्थ पर पहुंचती हैं, दे मीट द एयर, वो हवा से मिलती हैं. दे आल्सो मीट क्लाउड्स एंड पार्टिकल्स, और वो साथ ही साथ में क्लाउड्स यानी कि बादलों और पार्टिकल से भी मिलती हैं. सम ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस एंड सम आर एब्जॉर्ब बाय द क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. कुछ जो रेज होती हैं वो हमारी अर्थ से रिफ्लेक्ट करके अर्थ से टकरा कर कुछ स्पेस में वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ जो रेज होती हैं वो हमारे क्लाउड्स यानी कि बादल और जो डस्ट पार्टिकल्स ज़र्रात होते हैं वो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सम ऑफ द रेज पास थ्रू एंड हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ. कुछ जो रेज होती हैं वो हमारी अर्थ के अंदर से होकर गुजरती हैं और उसको हमारी जो अर्थ की सरफेस होती है उसको बहुत ज़्यादा हीट अप कर देते हैं. जैसे कि कल मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि ओज़ोन लेयर जो है वहाँ से वो एज अ फिल्ट्रेशन के तौर पर काम करता है. उसमें से जो सन की रेडिएशंस होती हैं वो फ़िल्टर होकर आती हैं, और कुछ जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारी अर्थ से टकराती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं और वापस स्पेस में चली जाती हैं, लेकिन कुछ होती हैं वो उनको हमारी अर्थ और क्लाउड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द एटमोसफेयर आल्सो लूज हीट रेडिएटिंग बैक इनटू द स्पेस. हमारी जो अर्थ और एटमॉस्फेयर हीट लूज़ करते हैं वो रेडिएटिंग इट बैक इनटू द स्पेस, वापस स्पेस में चली जाती हैं. इफ़ दिस डिड नॉट हैपन, अगर ये ना हो, द अर्थ वुड बिकम हॉटर एंड हॉटर. हमारी ज़मीन गर्म से गर्म तर होती जाए. इट वुड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स टू लिव ऑन द अर्थ. जो कि हमारी यहाँ पे रहने वाली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए और ह्यूमन बींग्स को ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए. एटमॉस्फेयर एंड विंड. द एयर अराउंड द अर्थ इज़ नेवर स्टिल. हमारी ज़मीन के जो गिर्द हवा है वो कभी भी एक जगह साकिन नहीं रहती. इट इज़ मूविंग ऑल द टाइम, और ये ऑल टाइम ये जो है ये मूव करती रहती है. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड एयर. मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. मूविंग एयर को विंड कहते हैं. थर्मल्स. अब हमने ये देखना है थर्मल्स क्या होते हैं. हमारी ज़मीन पर, अर्थ पर जब बहुत ज़्यादा उसकी सरफेस हीट अप हो जाती है तो वो वहाँ से जो हीट गर्म एयर है वो एक्सपैंड यानी कि फैलना शुरू हो जाती है, और वो फैल जाती है. जैसे एक धुआं है किसी भी चीज़ से, जब धुआं उठता है तो जब वो फैलता है तो वो बहुत ही कम लाइटर होता जाता है और वो एयर में चला जाता है. एयर में वो करंट्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम थर्मल्स कहते हैं. व्हेन द सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स अप इट वार्म्स द एयर नियर द ग्राउंड. जब हमारी ज़मीन की सतह गर्म होती है तो वो अपने इर्द गिर्द जो ग्राउंड पे एयर होती है उसको भी गर्म कर देती है. वार्म एयर एक्सपैंड, गर्म हवा फैलती है एंड बिकम लाइटर दैन द सराउंडिंग एयर. और जो इर्द गिर्द की हवा होती है उससे बहुत ज़्यादा लाइटर उसका वेट हो जाता है. एंड सो इट इज़ बिगिनस टू राइट, और जिसकी वजह से वो फैलना शुरू हो जाती है. दिस राइजिंग करंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड थर्मल्स. ऐसे राइजिंग करंट्स को, हवा में जो राइजिंग करंट्स होते हैं उनको हम थर्मल्स कहते हैं. थर्मल्स आर यूज्ड बाय, थर्मल्स जो हैं उनको यूज़ कौन कौन करता है? ग्लिडर पायलट्स. ग्लिडर पायलट्स जो है हम उनको यूज़ करते हैं. ग्लिडर एक ऐसा ग्लिडर एक ऐसा त्यारा है जो कि यहाँ पे मैं आपको एक पिक दिखाऊंगी ग्लिडर पायलट्स की. ये है जो कि बगैर इंजन के होता है, और ये यूज़ करते हैं थर्मल प्लांट्स को. एंड बर्ड्स टू फ्लॉट इन द एयर, और परिंदे यूज़ करते हैं हवा में फ्लॉट करने के लिए, तैरने के लिए, उड़ने के लिए. व्हेन इट कूल्स, अभी ठंडे होते हैं, द एयर सिंक्स टूवर्ड्स द ग्राउंड अगेन. हम सिंक्स का यहाँ पे मीनिंग होगा डुबोना या डूबना, लेकिन यहाँ पे हम सिंक का मीनिंग लेंगे हवा नीचे ग्राउंड की तरफ मूव करती है, वापस नीचे आ जाती है. अब थर्मल्स हमने क्या पढ़ा कि थर्मल्स क्या होते हैं? राइजिंग करंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड थर्मल्स. जो एयर में जो राइजिंग करंट्स फैलते हैं गर्म हवा के, उनको हम क्या कहते हैं? थर्मल्स कहते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज जो है हवा को कहते हैं. एयर मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर. जो हवा है वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं. ऑन सनी समर डे लैंड गेट्स वार्मर फास्टर दैन द वाटर. अगर हम सनी डेज़ में देखें कि जब सूरज बहुत ज़्यादा शाइन करता है तो उसमें क्या होता है कि पानी के मुकाबले में ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है.
एयर नियर द लैंड वार्म्स अप एंड राइजेज, जो हवा है ज़मीन के करीब वो वार्म गर्म हो जाती है और फैलना शुरू हो जाती है। द एयर प्रेशर ओवर द लैंड इज़ लोअर दैन ओवर द वाटर, जो हवा का प्रेशर होता है लैंड पे वो कम होता है उसके मुकाबले, पानी के मुकाबले में। एंड सो एयर्स मूव इन फ्रॉम द सी, जिसकी वजह से जो हवा है वो समंदर से लैंड की तरफ मूव करेगी। दिस इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। यानी कि देखें यहाँ पे एक साइकिल भी बना हुआ है, जब यहाँ पे हवा का प्रेशर कम हो जाएगा और लैंड पे हवा का प्रेशर सी में जब हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है लैंड के मुकाबले में, तो हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ मूव करेगी, इसको हम कहेंगे सी ब्रीज। लेकिन नाइट में क्या होगा कि पानी जो है वो जो लैंड है वो कूल होना शुरू हो जाएगी, बट द वाटर रिमेन वार्म, लेकिन जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। द एयर ऑफ द वाटर becomes warm and rises. एयर प्रेशर ओवर द वाटर इज़ लोअर दैन द ओवर द लैंड, जो एयर का प्रेशर है वो वाटर में कम हो जाएगा इसके मुकाबले में लैंड के। हेयर एट द नाइट एयर मूव फ्रॉम द लैंड टू द सी, जिसकी वजह से नाइट में क्या होगा कि लैंड से सी की तरफ एयर मूव करेगी, जिसको हम लैंड ब्रीज कहेंगे। इन दिस वे एयर सर्कुलेट्स बिटवीन द सी एंड लैंड, जिसकी वजह से जो हमारी हवा है वो सर्कुलेट करती रहती है लैंड से सी की तरफ, सी से लैंड की तरफ। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर लैंड पे प्रेशर ज़्यादा है हवा का, तो वो लैंड से सी की तरफ मूव करेगी। जहाँ पे हवा गर्म होती है, वार्म होती है, वो वहाँ पे उसका प्रेशर लोअर हो जाता है और वो फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो कूल एयर होगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे कूल एयर है तो ये यहाँ से लैंड की तरफ मूव करेगी, जिसको हम सी ब्रीज करेंगे। अगर लैंड पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो हम इसको लैंड ब्रीज कहेंगे, क्योंकि ये लैंड से सी की तरफ मूव करेगी। Revised long question number 2 on book page number 42, properties of carbon dioxide and uses of carbon dioxide. Allah Hafiz.